हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने मैराथन नहीं देखी है वो लोग मैराथन देख लीजिए, और जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करें तो वो डाउनलोड कर लीजिए, और सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चाहे वो क्लास की पीडीएफ हो, नोट्स हो, ई बुक हो आपकी, या आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, और या आपका जो अभी मैराथन हुई है उनकी पीडीएफ हो, सारी की सारी प्रोवाइड करा दी गई हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है ये बताना है आपका प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, कहता है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल, ये तो ऑप्शन है, हमसे पूछा नहीं है। कहता है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली, जिसमें बच्चा अवसर दिया जाता है कार्य में बच्चों को संलग्न करना। बिल्कुल ठीक है आपका। फिर कहता है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ये भी ठीक है। ठीक, जब तीनों ही सही हो गए हैं तो यही वाला गलत होगा, फिर भी इसे पढ़ेंगे हम। कहता है कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। संख्यात्मक कौशलों का विकास करना बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, ये तो हमारे होंगे नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 कहता है आपका कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसे संकलित करता है, 72 का आपको बताना है। कहता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, केवल विज्ञान की नहीं बेटा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान। ठीक है, पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं के मुद्दों को करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिलहाल आपका ये और ये नहीं होगा। ठीक है, मैराथन में मैंने ये लिया था। 73 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। कहता है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। नहीं बेटा, कक्षा 2 तक तो बेटा इसे एकीकृत करके पढ़ाया जाता है भाषा और गणित के साथ, है ना। ये तो आपको मैंने बताया था, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट जाएगा आपका। दूसरा कहता है आपका कक्षा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। देखो, जो अभी मैंने बोला वही लाइन आपको मिल गई। ठीक है, फिर कहता है 2, 3, 4 की कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों भाषा व गणित माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, ये तो हमारा दूसरे तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते हैं, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा दूसरा हो जाएगा। 74 कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। बिल्कुल, ये क्या इंगित करता है, यानी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं खोजने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए। तो इससे क्या, ये क्या इंगित करता है, हमें ये बताना है आपको। ठीक है, कहता है पर्यावरण अध्ययन को याद करके सिखाया जाता है। देखो, याद शब्द आ गया, कट गया आपका। कहता है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। नहीं, सूचनाओं के द्वारा नहीं सीखा जाता है। ठीक है, या मैंने कोई सूचना दे दी, अखबार में कोई सूचना मिली, उसके द्वारा थोड़ी ना सिखाया जाता। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं चल रही है आपकी शिक्षा, बाल केंद्रित चल रही है, जिसमें बच्चे को ही सर्वे सर्वा समझा जाता है, बच्चे के ही अनुसार शिक्षण विधियाँ ली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उपक्रम यानी कि उप थीम पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपको थीम या उप थीम में से मिलेगा। तो उप थीमों की संख्या बेटा कितनी होती है, तो उप थीमों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हो जाता है आपका संबंध, दूसरा हो जाता है आपका कार्य एवं खेल, तीसरा हो जाता है आपका जानवर जिसे हम जीव, और चौथा हो जाता है हमारे पौधे जिसे हम वनस्पति कहते हैं। अब देख लीजिए, हमसे पूछा है कौन सा है, परिवार एवं मित्र, ये हमारा थीम हो जाएगा। भोजन थीम हो जाएगा, जो हम सोचते हैं जो करते हैं थीम हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उप थीम जानवर हो जाएगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए वांछनीय गतिविधि कहता है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो हो सकता है पर्यावरण, ठीक है, पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण
सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। देखो अभी सूचना शब्द पीछे आया था, मैंने काट दिया था। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। 6 जो थीम है उसका क्या करना, रेखीय आयोजन करना। नहीं, केवल शब्द आ गया, काट दीजिए। केवल पाठ्य पुस्तक से थोड़ी ना, गतिविधि भी आप करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन होगा आपका पहला वाला, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को अगर आप संबोधित करेंगे पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक होने के नाते, तो ये एक वांछनीय गतिविधि होगी। जबकि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है आपका, ठीक है, गतिविधि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण होती है। कहता है बच्चों की सक्रिय भागीदारी होना। बिल्कुल, जब बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं तो अवलोकन के द्वारा और ग्रुप के द्वारा उनका सोशल इंटरेक्शन होता है और सीखते हैं। बच्चों के समुदाय के सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी होना चाहिए, हाँ ये भी होना चाहिए। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई जो व्याख्या शब्द, परिभाषा शब्द आ गया है, ये निगेटिव सेंस देता है, डी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन क्या बचेगा, ए और बी और सी। 78 कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। यानी कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो हमें बताना है। देखो वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या शब्द आ गया, काट दीजिए आप। शिक्षक द्वारा अवधारणाओं के प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या आ गया, काट दीजिए। यानी कि हमारा वो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा जिसमें सी और डी होगा, सी डी सी सी। अब हमें ऑप्शन नहीं पता था कि सर वृत्तांत क्या होता है, कहानियाँ तो पता थी, लेकिन हमें ये पता था कि सर वृत्तांत क्या होता है, तो अब ऑप्शन कैसे लगाएं। तो मैंने क्या बताया आपको, कूट वाले प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं। आप क्या करेंगे, अब एक बात बताइए, जिसमें सी और डी होगा वो तो ऑप्शन नहीं होगा ना, तो मैंने वही तो काटे, ऑप्शन मिल गया, यानी कि वृत्तांत आपका आ जाएगा, ठीक। अब सर वृत्तांत होता क्या, बता दीजिए। देखो वृत्तांत तथा कहानियाँ ऐसे माध्यम हैं जिन्हें बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाता है। वृत्तांत वास्तव में क्या होता है, छोटी फिल्मों का प्रतिरूप होता है, समझ गए। वृत्तांत हिंदी में थोड़ा टफ है, इंग्लिश में देखेंगे तो शॉर्ट फिल्म लिखा होगा वहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो वृत्तांत से क्या कह सकते हैं, हम इसे शॉर्ट फिल्म बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट फिल्म लिखा होगा, जिससे अधिगम प्रक्रिया में जोड़ा जाता है और कहानियों के माध्यम से भी जोड़ा जाता है, जो बच्चों पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संबंधी कहानियाँ हो गई आपके, मानसिक रूप को क्या करती हैं, प्रभाव करती हैं। समझ गए आप वृत्तांत क्या होता है। 79 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों व का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में यदि बच्चे, आप टीचर हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आप जानवरों का अवलोकन करें, उनके बारे में पता करने के बाद उनका चित्र बनाइए, तो आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताना है आपको। देखो कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना चाह रहे हैं आप, बिल्कुल बच्चों का सृजनात्मकता का विकास होगा जब वो जानवरों का अवलोकन करेगा। आपने आस पड़ोस में देखेगा कि कुछ 4 पैर वाले जानवर हैं, कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं, वो क्या खाते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, अंडे कौन देता है, तो ये यहाँ पे सृजनात्मकता का विकास होगा। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास होता है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होता है, बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन आपका तीनों हो जाएंगे। 80 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों, ठीक। कहता है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए आप ये कराते हैं, ऐसा तो नहीं है, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर है। समूह में सीखना कक्षा के सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, बिल्कुल वाइगोत्स्की कहते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता करता है। नहीं बेटा, कोई भी एक्टिविटी आप यहाँ याद रखेंगे कि समय को पूरा करने के लिए नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।